नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से इस चैनल पर स्वागत है। मैं दीपेश और आप देख रहे हैं दीपेश तिवारी एजुकेशन। दोस्तों, हम कल बात कर रहे थे आर्टिकल्स के विषय में। हमने ये जाना था कि आर्टिकल्स कितने प्रकार के होते हैं। एन और द 3 आर्टिकल होते हैं और इसको 2 वर्गों में बांटा गया है, डिफिनिट आर्टिकल और इनडिफिनिट आर्टिकल। इनडिफिनिट आर्टिकल क्या क्या होते हैं, ए और एन, किस वजह से हम इसको ऐसा बोलते हैं उसके विषय में मैं कल बात कर चुका हूँ। और आज हम बात करेंगे डिफिनिट आर्टिकल यानी दा के बारे में। दा के बारे में बात शुरू करने के पहले एक टेस्ट कर लेते हैं छोटा सा, कि आपको कल की बातें ठीक तरह से समझ में आई कि नहीं। चलिए देखते हैं। ये लिखा हुआ है हॉर्स। सबसे पहले तो हमने बात की थी AEIOU, ये जो स्वर हैं इंग्लिश के, इनसे अगर कुछ शब्द शुरू हो रहे हैं तो उसके सामने एन लगाएंगे, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमें AEIOU पे ध्यान नहीं देना है, हमें इन सब शब्दों के उच्चारण पर ध्यान देना है। ऐसा कल हमने बात की थी आपसे। उच्चारण जो है वो हिंदी वर्णमाला के स्वरों से हो तो एन लगाएंगे, अन्यथा ए लगाएंगे। चलिए देखते हैं कैसे। ये हॉर्स है, HORSE, हॉर्स। इसको हम हॉर्स पढ़ते हैं, पहले हा आता है, इसलिए इसमें ए लगाएंगे पहले। ये HOUR शुरू H से हो रहा है, जो कॉन्सोनेंट है इंग्लिश में, पर जब हम इसको पढ़ेंगे, उच्चारण करेंगे, तो इसको पढ़ते हैं आवर। आवर में आ क्या है, वॉवल है, हिंदी का वॉवल है, तो एन लगाएंगे। ऐसे ही यूनिवर्सिटी, शुरू तो ये यू से हो रहा है, जो अंग्रेजी वर्णमाला का वॉवल है, लेकिन जब हम इसको उच्चारण करेंगे तो या आता है, पहले या आता है, इसलिए ए लगाएंगे इसके पहले। ठीक इसी तरह से ये भी यू से स्टार्ट हो रहा है, अम्ब्रेला, पर जब हम इसको पढ़ते हैं तो सबसे पहले आ आता है। आ क्या है, स्वर है, तो एन लगाएंगे इसके पहले भी। अब ये लिखा हुआ है MBBS। MBBS जब हम एम पढ़ते हैं ना तो आता है एम, तो पहले आता है ए क्या हुआ, ये है स्वर, वॉवल, तो इसके पहले एन लगेगा, एन MBBS। और मिनिस्टर, जब हम मिनिस्टर पढ़ते हैं तो आता है माँ, जो कि कॉन्सोनेंट है, तो हमको जाना है उच्चारण पे, तो इसके पहले क्या आएगा, अ मिनिस्टर। तो सीधी सीधी बात है, आखिरी बार मैं आपको बताता हूँ, कभी भी मत भूलिए। आपको ध्यान दे रहा है उच्चारण पे। AEIOU से भले ही शुरू हो रहा है कोई भी शब्द, लेकिन अगर उच्चारण में स्वर नहीं आ रहा है तो आप ए का यूज़ करेंगे, अन्यथा अगर कोई भी शब्द अगर कॉन्सोनेंट से शुरू होकर भी अगर उसका उच्चारण जो है वो वॉवल से शुरू होता है तो हम एन लगाएंगे। सिंपल सा फंडा है, हमेशा आप याद में रखिए और कभी भी आपसे गलती नहीं होगी ए और एन के प्रयोग में। अब हम बात करेंगे डेफिनेट आर्टिकल यानी कि दा के बारे में। आइए देखते हैं दा का हम कहाँ कहाँ पे यूज़ करते हैं। दोस्तों, दा का हम वहाँ पे इस्तेमाल करते हैं जब कोई चीज़ खास हो जाए, जो जिस चीज़ से हम पहले से परिचित हो। उदाहरण के लिए वैसे तो हम बॉय को अ बॉय बोल देते हैं, लेकिन अगर हमने द बॉय बोल दिया, द बॉय, तो ये द जो है ये लड़के के लिए यूज़ हुआ है, तो इसका मतलब ये लड़का खास है, जिससे हम सभी परिचित है या जिसके बारे में हम बात कर रहे थे। उदाहरण के लिए, ही इज़ द बॉय वी वर टॉकिंग अबाउट। मान लीजिए किसी लड़के के बारे में आप बात कर रहे थे और अचानक से वो सामने आ जाता है या कहीं से दिख जाता है, तो आप बोलोगे ही इज़ द बॉय। फिर ये अ बॉय नहीं रहेगा, वो द बॉय हो जाएगा, क्योंकि ये वही लड़का है, ये वही विशेष लड़का है जिसके बारे में आप बात कर रहे थे। ऐसे ही बोर्ड बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे बोर्ड होंगे, लेकिन ये जो बोर्ड है ये मेरे लिए द बोर्ड है। दिस इज़ द बोर्ड आई यूज़, क्योंकि इसी बोर्ड पे मैं हमेशा अपना ये वीडियो बनाता हूँ और आप लोगों से बात करता हूँ, तो ये मेरे लिए द बोर्ड हो गया। आप भी इससे परिचित हो गए हैं, दिस इज़ द बोर्ड। किसी अन्य व्यक्ति के लिए ये सिर्फ एक बोर्ड हो सकता है, पर मेरे लिए ये खास बोर्ड है। ऐसे ही दिस इज़ द शर्ट आई लाइक द मोस्ट, ये वो शर्ट है, ये खास शर्ट है जिसको मैं बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा पसंद करता हूँ। तो खास चीज़ों के पहले हम दा लगा देंगे, जो यूनिक हो जाएंगी, जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएंगी।
और आम चीज़ों के पहले हम सिंपली ए और एन का यूज़ करेंगे, ठीक है। इसके अलावा जो न्यूज़पेपर्स होते हैं जैसे द हिंदू, द न्यूयॉर्क टाइम, इन सब के पहले दा का यूज़ करते हैं। जो प्रसिद्ध न्यूज़पेपर हैं उनके पहले दा लगाते हैं। द हिंदुस्तान टाइम्स, द हिंदू, द नव भारत टाइम्स, ओके। इसके अलावा जो पवित्र नदियां हैं, बड़ी बड़ी नदियां हैं जो रिवर्स, उनके सामने हमेशा दा का यूज़ करना है। द गंगा, द ब्रह्मपुत्र, द नील। जो बड़ी बड़ी पर्वत चोटियां हैं, माउंटेन्स, द हिमालय, द माउंट एवरेस्ट, इनके पहले भी दा का यूज़ करना है हमेशा, ठीक है। इसके अलावा जो पवित्र ग्रंथ होते हैं हमारे, जैसे द रामायण, द महाभारत, द कुरान, द बाइबल, द गुरु ग्रंथ साहिब, जो जितने भी पवित्र ग्रंथ हैं सभी धर्मों से संबंधित, उनके पहले दा का यूज़ करना है। द रामायण, द महाभारत या द बाइबल, जितने भी होली बुक्स होती हैं उनके पहले हमें दा का यूज़ करना है, ओके। इसके अलावा जो सुपरलेटिव डिग्रीज होती हैं उसके पहले हमेशा दा का यूज़ किया जाता है। जैसे द स्ट्रॉन्गेस्ट बॉय, द वीकेस्ट पर्सन, ही इज़ द मोस्ट हैंडसम पर्सन इन द सिटी, ही इज़ द मोस्ट हैंडसम पर्सन इन द सिटी। सबसे ज़्यादा खूबसूरत कोई व्यक्ति है, सबसे ज़्यादा। वैसे तो पूरी दुनिया को हमने नहीं देखा है, लेकिन जितने भी लोगों को हमने देखा है उनमें सबसे खूबसूरत आपको कोई लगता है तो आप बोल दोगे द मोस्ट हैंडसम या द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल। तो सुपरलेटिव डिग्रीज के पहले दाई का यूज़ हमेशा करेंगे हम। जैसे ही इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल, शी इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन द क्लास, ही इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट बॉय इन द क्लास, ऐसे। तो ऐसे हम दा का यूज़ करेंगे, ओके। अब हम ये समझ लेते हैं कि जो कंट्रीज़ हैं, कंट्रीज़, उनके पहले हम दा का यूज़ कभी नहीं करते। जैसे द इंडिया, इंडिया के पहले कभी भी दा का यूज़ नहीं करना है, आप ध्यान में रखिए। लेकिन द यूएसए, ये तो रॉन्ग है, लेकिन जब यूएसए हम लिखेंगे तो उसके पहले दा लगाएंगे। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, इसमें बहुत सारे जो देश हैं उनका एक समूह है, उसको हम यूएसए बोलते हैं, इसलिए इसके पहले दा लगेगा। ऐसे ही द यूएई, द यूएसएसआर, द, इन सब चीज़ों के पहले भी दा का यूज़ करते हैं। उसके अलावा जो बहुत बड़ी बड़ी पोस्ट हैं, भारत की हो या किसी भी विश्व के किसी भी देश की हो, जो बड़ी बड़ी पोस्ट होती हैं उनके पहले दा का यूज़ करते हैं। जैसे द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, द प्रेसिडेंट ऑफ रशिया, ओके। इन सब के पहले, पोस्ट के पहले दा का यूज़ करते हैं हमेशा। लेकिन अगर इसके जस्ट बाद जो व्यक्ति है उसका भी नाम आ रहा है तो दा नहीं लगाएंगे, ठीक है। जैसे द पीएम मोदी, द पीएम मोदी हम कभी भी नहीं बोलते। पीएम मोदी हम हमेशा बोलते हैं, प्राइम मिनिस्टर मोदी, पर द पीएम मोदी नहीं बोलते, क्योंकि जो पोस्ट है वो बड़ी है। प्राइम मिनिस्टर्स तो और प्रेसिडेंट तो आते जाते रहते हैं, लेकिन ये जो पोस्ट है इसकी गरिमा हमेशा से है और हमेशा से बनी रहेगी, तो ये बड़ी है, ना कि कोई व्यक्ति बड़ा है। इस पोस्ट से बड़ा कोई भी नहीं है। तो आज हमने जान लिया ये जो डेफिनेट आर्टिकल्स है उसका हम कहाँ कहाँ पे यूज़ करते हैं। आशा करता हूँ कि आपसे जो गलतियाँ होती हैं सामान्यतया वो अब नहीं होंगी। ए एन और दा से रिलेटेड इस पूरे वीडियो में हमने कवर कर रखा है आर्टिकल्स का पूरा चैप्टर।
उसके अलावा इसके पहले वाला जो वीडियो है मैंने ए और एन के लिए ख़ास तौर पे बनाया है, आप चाहें तो उसे भी देख सकते हैं, बेहतर आपको समझ अपनी बनानी है तो। देखिए, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक ज़रूर कीजिए और सभी लोगों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि ये सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है, ना केवल स्कूल में बल्कि कंपटीशन के एग्ज़ाम्स के लिए भी। और सब्सक्राइब आप तो कर ही लेंगे, ऐसे मुझे पूरी आशा है। और अगर आपको कुछ क्वेरीज़ है, आपको कुछ डिफ़िकल्टी है कोई चीज़ समझने में, या कुछ भी आप मुझसे पूछना चाहते हैं तो कमेंट करके ज़रूर मुझसे बात कीजिए आप। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।